पेप्टिक अल्सर की फास्ट रिवाइज क्लास में आपका स्वागत है। पेप्टिक अल्सर क्या होता है? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, स्टोमच के अंदर, जैसे हमारा ये माउथ है और माउथ के अंदर हमें अल्सर होता है, छाले होते हैं, उसी तरह यहाँ स्टोमेचिक अल्सर या इंटेस्टिनल अल्सर या डिओडिनल अल्सर या एसोफेगस अल्सर हो सकते हैं। जहाँ इस तरह से हमारी एंट्रिक वाल है तो वहाँ पर ये वाल जो है वो थोड़ी डैमेज हो सकती है, जिसकी वजह से हमें माउथ अल्सर इस तरह से जो है क्रिएट होता है। और अल्सर जो है, अल्सर होने के बाद हमारी बॉडी में क्या बदलाव होगा? देखो, अल्सर होते हैं तो अल्सर होने के बाद ये माना कि स्टोमच है अपना, इस स्टोमच के अंदर ये वाल, और इसमें जो है क्या हुआ, डैमेज हुआ, और डैमेज होने की वजह से यहाँ से इंटरनल जो है वो वॉमिटिंग, ब्लड की वॉमिटिंग हो सकती है। और ब्लड की वॉमिटिंग नहीं हुई तो ये जो है फिकल मटेरियल से जो है वो ब्लड यहाँ क्या है, फिकल के साथ में आएगा। तो एक हेल्थी पर्सन में फिकल का कलर कैसा होता है? ब्राउन कलर। लेकिन यदि किसी पेशेंट में प्रॉब्लम है ये पेप्टिक अल्सर की ज़्यादा, तो वहाँ इसका कलर चेंज होके ब्लैक टेरी स्टूल हो जाएगा। तो ब्लैक टेरी कलर जो है वो किस पेशेंट का सिम्टम्स होगा? वो यहाँ पेप्टिक अल्सर का सिम्टम्स होगा। अब हमें पेप्टिक अल्सर का ट्रीटमेंट करना है। तो हमने कहा कि पेप्टिक अल्सर में क्या हुआ, यहाँ से अपनी ये है और यहाँ जो अपनी स्टोमच की वाल है, उस वाल में देखो ये जूस है, जूस से क्या रिलीज होगा? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होना ज़रूरी है क्योंकि एसिडिक मीडिया बना के यहाँ स्टोमेचिक एंजाइम, पेप्सिनोजन जैसे एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ, कहने का मतलब जो भी काम होंगे वो यहाँ HCl को रिलीज होना पड़ेगा। अब HCl यदि यहाँ इस स्टोमच की जो वाल है इसके कांटेक्ट में आएगा तो ये HCl इसको डैमेज भी कर सकता है। तो प्रकृति ने हमें यहाँ इस वाल पर एक जेल लाइक, जैसे हम सिर में जो जेल लगाते हैं बालों को खड़ा करने के लिए, वैसी जेल लाइक फॉर्मेशन मानिए आप। और ये इस तरह से इस पर कवरिंग होती हैं। और ये क्या है? म्यूकस है। और म्यूकस का सेक्रेशन गोबलेट सेल्स के द्वारा होता है। गोबलेट सेल्स म्यूकस का सेक्रेशन करके वो इसको HCl से प्रोटेक्ट करती हैं। इसके अलावा HCl से प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे जो जूस है उसके अंदर बाइकार्बोनेट आयन SCO3- प्रेजेंट होता है, जो कि बेसिक नेचर का होता है। बेसिक नेचर का होने की वजह से यहाँ HCl से रिलीज भी होना ज़रूरी है। और इसके यहाँ एसिडिक एनवायरनमेंट से कांटेक्ट से बचने के लिए जो वाल है उस पर म्यूकस होगी। इसके अलावा SCO3- जो जूस में प्रेजेंट है वो इसको बराबर न्यूट्रलाइज करता रहेगा। एक हमें HCl की जो प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक अल्सर की प्रॉब्लम हमें कब होती है? जब हम खाना खाने का टाइम, जो हम डाइट लेते हैं, माना कि हम डाइट जो है कितने बजे ले रहे हैं? 11 बजे डाइट, 11 बजे खाना खाते हैं मॉर्निंग में, और 11 बजे खाना खाने का टाइम है तो बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग हमें खाना 10:30 से 11:30 बजे के बीच में खाना ही होगा। नहीं खाना खाएंगे, 3 बजे खाना खाते हैं तो आपको गैस्ट्रिक अल्सर की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। इसके अलावा आप जो है कोई स्टेरॉइड यूज़ कर रहे हैं तो उससे HCl ज़्यादा रिलीज होगा, या अदरवाइज और भी कई कारण हो सकते हैं जिससे पेप्टिक अल्सर की टेंडेंसी बढ़ जाती हैं। और जो हमारे ये बैलेंस है HCl और यहाँ पर क्या है SCO3-, यदि कंपेयर में HCl ज़्यादा रिलीज हो और ये SCO3- बेसिक आयन जो है नहीं बन पाए तो HCl का लेवल इंक्रीज होने की वजह से हमें पेप्टिक अल्सर की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि पेप्टिक अल्सर के इंक्रीज होने पर हमें एंटासिड यूज कर सकते हैं, जो कि क्या करेगा? HCl को न्यूट्रलाइज करेगा। और यहाँ सिस्टेमिक एंटासिड सोडियम बाइकार्बोनेट है, और नॉन सिस्टेमिक की बात करें तो वो कैल्शियम कार्बोनेट अदरवाइज जो भी हैं। और एंटासिड शुड बी टेकन इन कॉम्बिनेशन एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये करता है स्लो एक्टिंग, ये फास्ट, ये सस्टेंट एक्शन आएगा। और यदि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ दिया आपने एल्युमिनियम तो ये क्या करेंगे? GIT मूवमेंट लिस्ट अफेक्टेड करेंगे। और इसके अलावा गैस्ट्रिक HCl को रिलीज को हमें कम करना है तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग पिरेनजेपिन, जो कि M1 एंटागोनिस्ट हैं, यूज कर सकते हैं। H2 ब्लॉकर में सिमेटाइडिन, रेंटिडिन, फेमोटिडिन, निजाटिडिन यूज कर सकते हैं। और इनकी रिंग देखें तो सिमेटाइडिन में इमिडाजोल रिंग होती है, रेंटिडिन में फ्यूरेन रिंग। जबकि प्रोटोन पंप इनिबिटर ओमेप्राजोल, प्रोस्टाग्लैंडिनेटिस, मिजोप्रोस्टोल, रियोप्रोस्टिल, एनप्रोस्टिल होती हैं। और अल्सर प्रोटेक्टिव की बात करें तो UPSC के नाम से याद करना है। और अल्सर हीलिंग की बात करें तो वो C कार्बेनोक्सोलोन, और एक जो है वो L या इसको डी ग्लिसराइड
लिक्विड्स के नाम से याद करना है। और एंटी पाइलोरिक ड्रग में हमने आपको बताया कि जो 2 इन्फेक्शन होते हैं HP और एक जो है वो कैम्पाइलोबैक्टर पाइलोरी, तो इनमें हम क्लैथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, मेट्रोनाजोल और ट्रिनाजोल यूज कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर CT, इसका कोड याद रखना, CT करवानी है किसकी, CT MT इस तरह से याद करें। यानी हम कह सकते हैं कि हमें CT स्कैन करवानी है किसकी, मुकेश तनेजा, इस नाम से याद करें तो ट्रिक से जल्दी याद होगा। तो C मान क्लाइथ्रोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन नहीं करना है, टेट्रासाइक्लिन और ये मेट्रोनाजोल और ये टिनिडाजोल, इस तरह से इनको ट्रिक से याद करें।